बेटे ये फाइनल एग्जाम्स के लिए आपको मैंने जो 2 वर्कशीट दिया है, वही वर्कशीट मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ और उसी के जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं लेके आया हूँ। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने जो आपको बताया है, वो मैंने एंगल सम मतलब ट्रायंगल्स में तीनों एंगलों का जो सम होता है, वो होता है 180 डिग्री। फिर यहाँ पर बेटे ये जो परपेंडिकुलर इसका मतलब क्या है 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, फिर बेटे ए प्लस बी प्लस सी हमने 180 रखा, ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू ऑलरेडी 90 है, सी हमको निकालना है। दोनों को ऐड करके हमने 180 में से माइनस कर दिया, तो अब आ गया बेटे एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे यहाँ पर है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। यहाँ पर हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो बेटे सबसे पहले ये y प्लस 180 इन दोनों का सम हो जाए, y प्लस 150 इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं का सम होता है 180 डिग्री, और जब पेयर में सम होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, यहाँ बेटे आप लिखोगे y प्लस 150 इक्वल टू 180, तो आप बोलोगे बेटे लीनियर पेयर। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से y की वैल्यू आई है 30 डिग्री, मतलब लीनियर पेयर से। ठीक है, अब बेटे नेक्स्ट हमको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में दो फार्मूले अवेलेबल हैं। पहला फार्मूला है एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब तीनों एंगलों का सम x, y और 30 तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। दूसरा बेटे, तो ये एक्सटीरियर एंगल, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं बेटे? एक्सटीरियर एंगल। एंगल का मतलब होता है द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है बेटे ये 150 डिग्री इक्वल टू होगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो x प्लस 30 डिग्री लिखोगे एक्सटीरियर एंगल। है, या फिर आप अंदर से तीनों एंगलों का सम 180 करके भी कर सकते हो। बेटे यहाँ x की वैल्यू 30 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 150 माइनस 30 इक्वल टू एक्स। 150 में से 30 गया बेटे 120 आ गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। बोलो बेटे आया क्या समझ में सबको? बोलो बेटे आया समझ में? चलो, हो गया बेटे नोट? चलो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। जैसे अभी मैंने आपको बताया था एक लाइन होती है, वहां पर जो दो पेयर बनते हैं उनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, मतलब द सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आया क्या समझ में? और सभी बच्चों अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लो, जिससे मुझे सामने से दिखाई दे कि आप क्या कर रहे हो, है ना? कैमरा ऑन कर लो, माइक ऑफ कर लेना अपना, ठीक है? देखो हमारी तो ये 1-to-1 लाइव क्लास होती है, यही एक बेनिफिट है कि आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो, डायरेक्टली बात कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको पूछना है, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करो, आप शेयर करो अपना क्वेश्चन, मैं आपके एक या दो क्वेश्चन वो भी ले लूंगा। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर क्या होगा लीनियर पेयर, द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा बेटे 4x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 180। 4x
प्लस 2x, इनको एक साथ ऐड कर दो लाइक टर्म्स। ठीक है, फिर बेटे -20 और -40 एक साथ इक्वल टू 180 बेटे 4x प्लस 2x हो गया 6x, -20 -40 हो गया माइनस का 60, माइनस का 60 इक्वल टू 180 बेटे 60 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस है तो सेकंड तरफ जाके वो प्लस हो जाएगा, है ना। ये साइन तो आपको मालूम ही होगा, इक्वल टू के चाहे LHS या RHS कोई भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटे 6x इक्वल टू 180 प्लस का 6 इक्वल टू 240 डिग्री। अब बेटे 6 का इसमें डिवाइड दे दो, यस करेक्ट है बेटे, 6 से कट गया, 6 4 जा 20, तो x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। ठीक है, चलो नोट करो बेटे इसको फटाफट से। फिर बेटे क्वेश्चन नंबर 10, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ले रहा हूँ। इफ ट्रायंगल ABC a right angle angle at C, if AC is equal to centimeter, BC equal to 8 centimeter, then find, हमको AB निकालना है बेटे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट का भी यूज करेंगे, पाइथागोरियन थ्योरम का भी यूज करेंगे। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है बेटे, मैं सारे मिक्सअप क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप लोगों को अपने क्वेश्चन पूछने हैं कोई तो वो भी आप पूछ सकते हो, है ना। ये होता है बेटे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल में बेटे ये हमारा होता है 90 डिग्री का एंगल, को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, को हम बोलते हैं बेटे बेस, और इसको बोलते हैं एच हाइपोटेन्यूस। पाइथागोरियन में जो फार्मूला होता है जो हम यूज करते हैं वो होता है बेटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे, क्या करेंगे बेटे, इफ ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल एट C, मतलब यहाँ पर एक चीज दी हुई है कि राइट एंगल है C पर, यानी कि यहाँ पर बेटे आएगी C, यहाँ पर आएगा C, यहाँ पर आप कुछ भी ले लो B। ठीक है, बाकी परपेंडिकुलर वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में ये लिखा हो राइट एंगल एट C, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट A, तो जो राइट एंगल एट लिखा हुआ है वो एंगल हमको जहाँ पर लिखा हुआ है वहीं रखना है। ठीक है, अब बाकी का हमको यहाँ पर देखना है कि वैल्यू क्या दी है, AC, AC यानी कि P इक्वल टू बेटे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, फिर BC यानी कि बेटे बेस इक्वल टू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, AB, AB मतलब H निकालना है, क्या निकालना है बेटे,
एच, मतलब पी भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है और एच को निकालना है। तो अब क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन थ्योरम क्या होती है बेटे? वो होती है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। बी बेटे क्या दिया हुआ है? 6 का स्क्वायर। डी क्या है? बेस 8 का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 इक्वल टू एच का स्क्वायर। बेटे दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100 एच स्क्वायर। एच इक्वल टू आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। तो एच यानी कि हमको ए बी आ गया बेटे 10 सेंटीमीटर। यही हमको निकालना था। बोलो बेटे, आया समझ में? चलो एक क्वेश्चन मुझे आप करके दिखाओ अभी। बेटे यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है, फटाफट करके दिखाओ, फटाफट से एक्स की वैल्यू निकालनी है। बोलो बेटे आंसर क्या आया है इसका? चलो मैं चेक करता हूँ। देखो बेटे, वो जो एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है वो है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो फार्मूला क्या होता है? पी, ये बेस हो गया है और ये एच हो गया है। ठीक है? कैसे करेंगे बेटे? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है? 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। बेस क्या दिया हुआ है बेटे? 12 लिखेंगे, 12 का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बेटे 25, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू एच का स्क्वायर। 25 प्लस 144 कितना हो गया? 169। अब एच इक्वल टू आ गया अंडर रूट 169। देखिए 169 होता है 13 का स्क्वायर रूट का 13 का। तो एक्स की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। चलो नोट करो बेटे इसको फटाफट से। फिर मैं एक कंपेयरिंग क्वांटिटी का भी क्वेश्चन बताता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस वाला। जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन 50 है, ए पर्सन बाय ए बुक फॉर each 100 सेल से ₹4 find his gain परसेंट का गेन परसेंट निकाल। क्या निकालना है बेटे? गेन परसेंट। यहाँ देखो, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में से है कंपेयरिंग क्वांटिटी। मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और क्वेश्चन भी करके दिखा। बेटे ये वर्कशीट मैंने बनाई है और आपको वर्कशीट मिलेगी। आप प्लीज आपके स्कूल में अगर आपको कोई वर्कशीट मिलती है तो आप हमें शेयर करो। मैं यहाँ पर वो क्वेश्चंस भी कहूँगा जो आपकी वर्कशीट आपके असाइनमेंट
तो आपके वालों ने दी हुई है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ। यस बोलो बेटे। हाँ, मैं चेक करता हूँ अभी। बेटे क्वेश्चन सबसे पहले, कोई भी क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ, कोई भी क्वेश्चन होता है स्टेटमेंट वाला, कोई भी एक्स वाई जेड होता है, उसको हम पहले पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, रीड आउट्स करेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है। यहाँ बेटे दिया हुआ है ए पर्सन बाई ए बुक फॉर ₹200। बाई मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी ऑफ बुक। जो बुक का सीपी है, कॉस्ट प्राइस, वो है ₹100। ठीक है, फिर बेटे सेल्स फॉर 250, यानी कि एसपी ऑफ बुक इक्वल टू है बेटे ₹250। तो उसका सेलिंग प्राइस है, वो है ₹250। अब यहाँ प्रॉफिट, हाँ 2 मिनट बेटे, मुझे कॉन्सेप्ट को समझाने दो। यहाँ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको। तो बेटे यहाँ पर देखो, मार्केट में सपोज करो कि आपने कोई 200 रुपये में खरीदी है, तो 250 रुपये में बेच रहे हो, इसका मतलब सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, अगर एसपी हमारा सीपी से ज्यादा है, तो बेटे वहां पर आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी वो होता है हमारा प्रॉफिट। क्या होता है बेटे, प्रॉफिट। तो यहाँ बेटे देखो, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला होता है, वो होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। हमेशा चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो, नीचे हमेशा सीपी ही आता है। अब बेटे प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ पर था हमारा 250, तो प्रॉफिट इक्वल टू आ गया 250 माइनस 200 इक्वल टू 50 रुपीज। प्रॉफिट कितने का आ गया बेटे, 50 रुपीज का। तो यहाँ पर हम रखेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितने का आया बेटे, 50 इंटू 100 कौन में सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना बेटे 200। काट दो इसको, 1010 से डिवाइड दे दो 25, यानी कि प्रॉफिट आ गया 25%। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आया समझ में क्या। चलो नोट करो बेटे इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करवाता हूँ आपको। है बेटे समझ में ये वाला क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये।
a person sold article for 3600 and got a profit 20%, तो उसको प्रॉफिट मिलता है 20%। Had he sold for 3150, find his प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है। में दिया है कि एक पर्सन एक आर्टिकल्स को 3600 में सोल्ड आउट करता है, मतलब सेलिंग प्राइस है। क्या है बेटे? सेलिंग प्राइस। एसपी इक्वल टू 3600, ये प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब ये जो प्रॉफिट हो रहा है पी इक्वल टू हो रहा है 20%। यहाँ आपको बेटे सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, हाँ मैं बेटे अभी बताऊंगा, अभी चेक करूंगा इसको, मैं इसको कराने दो मेरे को, ठीक है? फिर मैं बताऊंगा। तो यहाँ बेटे सीपी हमको निकालना है, क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज का सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस कितने में आपने खरीदा है, अगर वो आपको मालूम है तब आप आराम से किसी भी आर्टिकल्स का प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर बेटे हम लोग वही करेंगे, सीपी निकालेंगे। एक कॉमन सा फार्मूला होता है एस पी इक्वल टू सी पी, ब्रैकेट में 100 प्लस आर बाई 100। बेटे प्लस का आर लगाया है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, अगर लॉस होता तो माइनस का आर लगाते, है ना? तो जहां प्रॉफिट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है या जीएसटी आ रहा है, वहां पर हम प्लस आर का साइन लगाएंगे। जहां पर लॉस होगा, डिस्काउंट होगा, डिक्रीज होगा, वहां पर हम लगाएंगे माइनस का साइन, है? तो बेटे एसपी क्या दिया हुआ है यहाँ पर 3600 इक्वल टू 100 प्लस 20 अपॉन में 100, ठीक है? फिर बेटे 3600 इक्वल टू सीपी 120 जाएगा, ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाइड, 100 ऊपर जाएगा 120 नीचे आएगा, सीपी इक्वल टू 3600 इंटू ऊपर 100 जाएगा बेटे, नीचे आएगा 120 से 0 12 3 जा 30 आ गया बेटे 3000। तो कॉस्ट प्राइस आ गया बेटे 3000, लेकिन वो यहाँ बेच कितने में रहा है 3150। तो बेटे प्रॉफिट होगा यहाँ पर, ठीक है? क्या होगा? प्रॉफिट। सीपी आया 3000 और एसपी बेटे कितना था 3150। तो बेटे यहाँ पर आ गया प्रॉफिट, क्या आएगा 3150 माइनस 3000 इक्वल टू 150 रुपीज, यानी 150 का उसको प्रॉफिट आया है, ठीक है? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आया समझ में क्या? अच्छा, अब इसमें अगर एक चीज और पूछा जाता कि फाइंड हिज लॉस और प्रॉफिट परसेंट, तो बेटे यहाँ प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते? तो पी परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का आया 150 का इंटू 100 अपॉन में नीचे सीपी, सीपी मतलब 3000, 10 से 10, 10 से 10, 15 बन जा 15, 15 टू जा 30, 1 जा 2, 5 जा 10,
तो आ जाता है प्रॉफिट परसेंट 5%। ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो आप उसको आगे ऐसे भी कर सकते हैं। चलो बेटे नोट करो, क्लास को मैं यही ओवर करता हूँ। तो दो हमने आपको सैंपल पेपर दिए हैं वर्कशीट, वो आप प्लीज घर पे सॉल्व करके लाना। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।